जय हिंद दोस्तों। वैसे तो हमारे देश में किसी न किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो इतनी बड़ी है। वो किसी मुद्दा या किसी घटना को लेकर नहीं, बल्कि हमारे देश को नाम को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। आइए फ्रेंड, जानते हैं इस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कारण है और हमारे देश के नाम के इतिहास के पीछे क्या कारण और इसमें विपक्ष क्या कह रहा है और आम जनता की क्या ओपिनियन है। ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। मेरा नाम पवन कुमार और आप देख रहे हैं साधना शिक्षा। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत अभी हमारा देश G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा। इस सम्मेलन में जो G20 के स्थायी सदस्य वो भी आए और कुछ बड़ी संस्थाओं के सदस्य भी आए और भी अन्य मेहमान आए। तो इन मेहमानों को 9 सितंबर और 10 सितंबर को क्या दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसमें रात्रि भोज का भी आयोजन रखा गया। उसमें राष्ट्रपति जी द्वारा इन्विटेशन कार्ड दिया गया। उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि नॉर्मली लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर की भी इंडोनेशिया की यात्रा होने वाली है। उसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जबकि नॉर्मली लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। G20 सम्मेलन की जो मेन हेडिंग है उस पे भी लिखा हुआ है G20 भारत। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी की शुरुआत है। तो भारत लिखा देखकर सभी लोगों के मन में आ रहा, तो क्या अब इंडिया को परमानेंटली नाम को डिलीट कर दिया जाएगा, भारत ही चलेगा। एक्चुअल में होना भी भारत ही चाहिए, क्योंकि भारत हमारे देश का प्राचीन समय से ही नाम रहा, लेकिन विदेशी लोगों के आने से उन्होंने अपने सुटेबल के हिसाब से नाम को चेंज करते गए और धीरे धीरे वही हो गया। आइए जानते हैं इसमें संविधान क्या कहता है। तो संविधान के आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। जो इंडिया क्या है, जो कि भारत है, और ये क्या, राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ है, ये लिखा हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये होना चाहिए भारत देश है, जिसको इंग्लिश में इंडिया भी कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का नाम है। और इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें भी लोगों को कहना अगर ये होता भारत दैट इज इंडिया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें इंडिया को ही मेन दर्शाया गया। तो ये एक कंट्रोवर्सी का कारण है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया के नाम का उदय कहाँ से हुआ था। लोग इंडिया हमारे देश को कब से शुरू करने लगे थे। इंडिया तो सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस कहते हैं। तो इसी इंडस शब्द से इंडिया बनता चला गया। बाद में जो विदेशी लोग आए यानी जो अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने भी इंडिया का प्रोनाउंस करना ज्यादा हो गया, तो फिर भारत देश का इंडिया ही नाम पड़ता चला गया। इसके पीछे एक और कारण है कि यूनान के राजदूत मैग्नीज जब भारत आए थे, तो भारत से लौटने के बाद उन्होंने इंडिका नाम की एक बुक लिखी। तो उसी इंडिका नाम से भी लोग ले रहे हैं कि इंडिया भारत का नाम रखा गया। ये बहुत पुरानी घटना है, लगभग 500-600 सदी ईसा पूर्व में। लेकिन आधुनिक रूप में जब अंग्रेज आए 16वीं सदी में 17वीं सदी में, तब इन्होंने इसको इंडिया पूरी तरह से छाप छोड़ दी लोगों के अंदर। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब भी कुछ लोगों ने बोला था कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, दोनों शब्द हारे रहने देते हैं। बाद में जब बहस छिड़ी तो ज्यादा पक्ष दोनों शब्दों को लेकर गया, इसीलिए लिखा गया संविधान में इंडिया जो कि भारत है। अगर उस समय ही इसको सही कर दिया जाता, इंडिया को हटा दिया जाता, तो आज हमको इंडिया का कहीं से नाम सुनने को नहीं मिलता। इसमें जो हमारा प्योर नाम है भारतवर्ष वो ही आता। आइए फ्रेंड जानते हैं और हमारे देश के जो अन्य नाम है, जिसके हमारे देश को नाम को क्या हिंदुस्तान भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, जम्मू तक भी बोलते हैं, भारत खंड भी बोलते हैं। इन सब नामों के पीछे का क्या इतिहास है। तो इंडिया शब्द का मैंने इतिहास बता ही दिया। अब जानते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम के पीछे देखो, सिंधु सभ्यता की आपने कक्षा 6 में पढ़ी होगी कि सिंधु सभ्यता की खोज की थी 21वीं सदी में राकलदास गणेश वगैरह। तो पहले बहुत पहले सिंधु सभ्यता थी, हजारों वर्ष पहले। तो जो यूनानी लोग थे तो उसको फारसी भाषा में क्या बोलते थे, यानी फ्रांसीसी लोग थे, उसको सिंधु नहीं बोलते थे, क्योंकि उनका सा साइलेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते थे, हिंदू। तो उसी हिंदू के नाम से हिंदू बनता चला गया। बाद में स्थान फिरते जुड़ गया, हिंदुस्तान हो गया। फिर मुस्लिम लोग आए तो उन्होंने क्या कि हमारे देश में हिंदू लोग ज्यादा रहते थे, तो उसको हिंदुस्तान कर दिया, हिंदुस्तानी प्रोनाउंस होने लगा। हिंदुस्तान के पीछे 2 रीजन है, सिंधु नदी सबसे बड़ा रीजन है, और उसके बाद में कुछ लोग हिंदू को लेकर भी इसको अटैच करते, तो फिर हिंदुस्तान कहलाने लगा। ठीक है। और बाद में जब फिर ग्रीक भाषा के लोग आए तो ग्रीक भाषा ने इसी हिंदू को इंडस कर दिया और फिर वो इंडिया में कन्वर्ट होता चला गया। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं भारत देश के नाम के पीछे का इतिहास। विष्णु पुराण में आता है कि समुद्र के उत्तर भाग से लेकर हिमालय के दक्षिण भाग तक जो एरिया आता है वो भारतवर्ष कहलाता है। और एक और प्रचलित कथा है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हुए थे भरत।
भरत इतने बाहुबली थे कि वो शेर के मुख में हाथ डालकर उनके दांत गिनने करते थे। उन्हीं के नाम से फिर आगे भरत वंश स्थापित हुआ, जिसमें कौरव और पांडव आते थे। कौरव और पांडव का इतना महाभयंकर युद्ध हुआ जिसको महाभारत के नाम से कहलाया। इसके अलावा भगवान राम के छोटे भाई भरत थे, वो भी इतने धर्म महात्मा राजा थे कि पूरा राजपाट मिलने के बाद भी वो राजगद्दी पे नहीं बैठे, बल्कि एक सेवक की भांति पूरे राज्य को चलाया, बहुत अच्छे तरीके से चलाया। तो इसी भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, यानी जो महाभारत की घटना है वो भी भारत नाम को बताती है। जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत है तो उनके नाम से भी देश का नाम भारत है। तो यानी कहने का मतलब भारत देश का नाम हमारा प्राचीन समय से ही है, वैदिक सभ्यता से भी है। इसके अलावा एक और रीजन बोला जाता है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हुए थे उनके पुत्र का नाम भी भरत था और वो भी चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने सभी राजाओं को जीत लिया था। तो उनके नाम से भी हमारे देश का नाम भारत को कनेक्ट किया जाता है। तो और मिला के कह सकते हैं कि जो भारत देश का जो नाम है बड़ा ही प्राचीन है। इसके अलावा हमारे देश को आर्यव्रत भी बोला जाता है। आर्यव्रत में बोलते हैं कि भारत में आर्य लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए आर्यव्रत भी बोलते हैं। इसके अलावा आपने पूजा पाठ में देखा होगा, पंडित जी लोग बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते, फिर अमुक नाम गोत्र स्टेट वगैरह ऐसे नाम बोलते। तो जम्बूद्वीप में वैसे तो पूरा जो महाद्वीप होता है वो पूरा आता है, लेकिन साथ में भारत देश भी आता है, ठीक है, जम्बूद्वीप का इस तरह हो लेकर। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के नाम का इतिहास हम सभी लोगों ने जान लिया। तो क्या अभी नाम चेंज होने वाला या नहीं होने वाला? अभी 18 सितंबर को एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, उसमें कयास लगाई जा रही है कि हो सकता हमारे देश का नाम चेंज किया जाता है सकता है। इसमें विपक्ष कह रहा है कि आजादी के 75 वर्षों बाद इनको याद आ रहा है कि इंडिया शब्द गलत है, उस समय क्यों याद नहीं आया था? क्योंकि अभी जो विपक्ष है यानी सभी विपक्ष की पार्टियां मिलकर एक संघ बनाया जिसको मतलब इंडिया नाम दिया गया। तो उनका कहना है कि इंडिया नाम देने के कारण इन लोगों से इंडिया के शब्द से प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तरह से उनका कहना भी सही है कि इतने दिनों से क्यों याद नहीं आया गया। आइए फ्रेंड्स, अब एक और रीजन जानते हैं कि इसको इंडिया शब्द को हटाने की कब कब बात हुई है। इंडिया शब्द को हटाने की बात संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब भी इस चीज की बात हुई थी, लेकिन बाद में एन के प्रकार के क्या कि किसी भी चीज को रखने के लिए वोटिंग होती है, लेकिन जो ज्यादा वोट है ना इंडिया और भारत दोनों शब्द को संविधान में रखने के लिए उस मत में पड़े, इस कारण से उस समय इंडिया शब्द को नहीं हटाया गया। हालांकि इसमें जो जिन्ना थे, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। तो पाकिस्तान को तो अपना अलग से नाम मिल गया, लेकिन इंडिया भारत में रह गया। इसके अलावा आजाद भारत में 2004 में मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो उन्होंने विधानसभा में बिल रखा था और वो बोला था कि इसमें इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, भारत ही रखा जाए। तो बाद में वो जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या दिक्कत है, दोनों नाम तो संविधान में है, इंडिया और भारत। इसके अलावा 2012 में कांग्रेस सांसद शांताराम ने भी इस मुद्दे को रखा था, हालांकि बाद में फिर वो पास नहीं हुआ। इसी तरह 2014-15 में योगी जी ने भी रखा था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाए पूरी तरह। अब विपक्ष का कहना ये भी है कि आपने भी तो इंडिया के साथ कई नाम जोड़ा, जैसे मेक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का हर जगह नाम जोड़ा, जब आपको इतनी ही दिक्कत थी इंडिया से तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स इसमें आम जनता की क्या राय है। आम जनता की राय ये है कि भाई हमारे देश का जो प्राचीन नाम है वो भारत है, तो भारत ही होना चाहिए, लेकिन अब इतने दिन से जब दिक्कत नहीं हो रही तो अब इसको हटा भी देना चाहिए इंडिया शब्द को। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, जब संविधान में दोनों नाम है तो रहने दीजिए, और कुछ ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि भारत नाम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा मामला। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इससे पहले किन किन देशों ने इसका नाम चेंज किया। तो जो जैसे बर्मा है तो बर्मा देश का नाम था तो उसका म्यांमार कर दिया, पोलैंड वगैरह का नाम नीदरलैंड कर दिया। तो पहले भी कई देशों का नाम चेंज किए गए, लेकिन यहाँ हमारे देश का नाम चेंज करने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग भारत भी बोलते हैं, इंग्लिश में लोग इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा इसलिए छाया हुआ क्योंकि हमारा जब हम विदेश में रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादातर इंडिया ही बोलते हैं, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन आर्मी, किसी बड़े प्लेयर जीतता है तो उसको अवार्ड मिलता है तो वो इंडिया ज्यादा चलता है। इस इंडिया शब्द को हटा दिया जाएगा तो विदेशी जो नाम आया था वो हट जाएगा, सीधा भारत रह जाएगा। फ्रेंड जानते हैं इस नाम को हटाने में कितना तामझाम करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा? कुछ एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं लगभग
करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों सदनों में इसको 1/3 मत बहुमत से पास भी कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स जानते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और इसमें अगर मेरी अपनी राय अगर मैं ऐड करूं तो मेरी राय ये कि इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, लेकिन इसको इतना गर्मजोशी से या ऐसा बड़ा माहौल बना के नहीं हटाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे इस नाम को हटा देना चाहिए। उसमें ये बोल दिया जाए कि अब से इंडिया का यूज नहीं होगा, लेकिन जो पहले से हो रहा है वो धीरे धीरे इस चीज़ को रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। अगर इसको एकाएक हटाओगे तो बहुत सारी दिक्कतों को सामने पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे नोट है उसमें भी तो इंडिया लिखा हुआ है, जो बड़ी बड़ी IIT संस्थाएं उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है, बहुत जगह इंडिया का यूज होता है। तो इसको स्मूथली अगर किया जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, आपकी इसमें क्या राय है कि इंडिया होना चाहिए या दोनों रहना चाहिए या भारत होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे नॉलेजेबल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।